नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके इन सभी एग्जाम के लिए, आपकी ये जो स्क्रीन पर मैंने बता रखा है CT 2024 पशु परिसर पटवारी राज पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न कंप्लीट सही हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास आपकी 0 लेवल से तैयारी करवाई जाएगी इस क्लास के अंदर, ठीक है। शून्य से शिखर तक आपका जो पढ़ाने का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। देखो, आपको इसमें संघर्ष करना है और संघर्ष करने वालों का सिलेक्शन पक्का है इसमें। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको रेगुलर में क्लासेस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको चैनल पर जो क्लासेस आ रही है रेगुलर देखना है, ठीक है। और CT एग्जाम तक आपको क्लासेस देखना है, पशु परिसर पटवारी राज पुलिस तक आपको एग्जाम होने तक आपको क्लासेस देखते रहना, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, स्टडी वेंटर्स यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन सभी एग्जाम की जो संपूर्ण तैयारी अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना सभी विद्यार्थी। देखो, प्रश्न पूछा जाता है आपसे, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है। जी विद्यार्थियों, सभी को बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन सा जिला जिसके अंदर जो वर्षा सबसे अधिक दिनों तक होती है वो जिला बताना है। जी, सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है तो वो कौन सा जिला है, तो आपका हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। राजस्थान का झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आप सभी को याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 2 पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जी विद्यार्थियों, सभी को बताना है कौन सा आंसर सही हो रहा है कि कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो वो आपका सही हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखो, राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये आपका हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा औसत वर्षा होती है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है। जी विद्यार्थियों, बताना है। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है। जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, आपका बी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य की जो अधिकांश वर्षा है ये किन पवनों से होती है वो बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। ये आपको करेक्ट करना है, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ना। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है, राज्य में जो वर्षा की मात्रा है घटती है कब, मात्रा घटती है दक्षिणी पूर्व और से उत्तर पश्चिमी की तरफ ये वर्षा की मात्रा घट जाती है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी तक ये वर्षा की मात्रा घट जाती है, ठीक है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला। देखो, सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 8 पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पूछा जाता है कि राज्य के किस क्षेत्र में अधिक परिवर्तनशील दृष्टिगोचर होती है। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है, तो ये आपका हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना, ये मरुस्थलीय प्रश्न आ रहे हैं, ये एग्जाम्स के अंदर CT के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न करना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको रट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है। देखो, राजस्थान में जो वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है वो बताना है जी। तो ये आपका हो जाएगा 57 से 58 सेंटीमीटर तक वर्षा का औसत है, ये आप सभी को करेक्ट बताना है, ठीक है। 57 से 58 मीटर तक सेंटीमीटर तक ये वर्षा का औसत है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा। देखो, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये अपने 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, झालावाड़। अगर एग्जाम के अंदर आपको CT के अंदर पूछा जाता है, पशु परिसर के अंदर पूछा जाता है या पटवारी के अंदर पूछा जाता है, तो आपको झालावाड़ करेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया है कि उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र। देखो, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये आपका उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है। देखो, प्रश्न क्रमांक में थोड़ी गड़बड़ी हुई है तो ध्यान से एडजस्ट कर लेना। 13 पूछा गया है कि
कोपने के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जी, तो ये कोपने के अनुसार है, विद्वान के अनुसार है, ये दक्षिणतम प्रदेश की जो जलवायु है AB के प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है विद्यार्थियों आपसे कि अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? देखो, अरब सागर से जो मानसून उड़ता है, वहाँ की जो चक्रवात के हिसाब से जो लहरें उड़ती है, पवनें, तो वो उसकी दिशा कौन सी होती है? दिशा डिसाइड करनी है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर इसके जो अरब सागरीय मानसून की दिशा होती है। ठीक है, ये आपको करेक्ट रखना है, लिख के देना कॉपी में। क्वेश्चन 15 पूछा गया आपसे कि राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? देखो, राजस्थान के अंदर जो भारतीय मौसम की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर ये स्थित है भारतीय मौसम की वेधशाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे कि राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है जो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये आपकी पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है जो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं? तो ये भूमध्य सागर से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सेम किस स्थिति से संबंधित है? देखो, सेम एक समस्या है जो कि किस स्थिति से संबंधित है ये बताना है। ठीक है, सेम आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित सेम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको याद रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने होती है? देखो, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है किस महीने होती है? तो ये आपका हो जाएगा जुलाई के अंदर। ठीक है, जुलाई के अंदर सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के अंदर होती है। और क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? देखो, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो ये मेरे हिसाब से जून, आपका ए सही हो जाएगा। जून का महीना जो सर्वाधिक गर्म महीना कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। देखो, और क्वेश्चन आपका, राज्य में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? देखो, राजस्थान के अंदर सबसे ठंडा महीना आपका हो जाएगा जनवरी। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और सर्वाधिक ठंडा महीना भी होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 21, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक सर्वाधिक आंधियाँ मतलब रेती के ढेर एक जगह से दूसरे जगह हवा के कारण विस्थापित होते हैं, उसको आंधियाँ कहते हैं। ये किस जिले में चलती है? तो आपका हो जाएगा गंगानगर। सर्वाधिक गंगानगर के अंदर होती है, और हालांकि जैसलमेर में भी होती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट गंगानगर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका 22 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। देखो, राजस्थान में मावठ संबंधित है, ये मैंने अगले वीडियो में आपको पढ़ाया है, और ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये मावठ होती है। ठीक है, मावठ की वर्षा होती है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया विद्यार्थियों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, ध्यान से पढ़ना सभी। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका कारण है धरातल का स्वभाव। ठीक है, धरातल का स्वभाव ये आपका मुख्य कारण हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पहले, फिर प्रश्न ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 24 पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखो, तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, जैसलमेर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 25 एंड लास्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये आपका बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर के अंदर ये कोपेन के अनुसार ये इस प्रकार की किस प्रकार की BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने साथियों में शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।